तो उन्होंने बताया कि आजकल अर्की में चुड़ैल आ रही है। आपने सही सुना, चुड़ैल ही आ रही है आजकल अर्की। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं दिन को बना रही हूँ व्लॉग, सुबह मैंने नहीं बनाया। तो व्लॉग तो कभी भी शुरू कर सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना कि सुबह ही ऑन करना है। बस और धूप निकल चुकी है, मैं धूप में ही बैठी हूँ। रक्षित चले गया स्कूल, मम्मी और चले गए दुकान, मैं ही हूँ आज भी घर पे। क्या करें आज मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ सिर्फ बात करूँगी, कुछ बताऊँगी आपको कि आजकल क्या क्या चल रहा है इधर जहाँ पे मैं रहती हूँ। अर्की में। तो आजकल क्या क्या अफवाहें उड़ रही है, अफवाह जिसको बोलते हैं ना, कि आगे से आगे बात चलती जो क्या क्या चल रही है आजकल यहाँ पे, वो सब बताऊँगी जब भाई आ जाएगा 3 बजे। तो उसका नाम रक्षित है, जैसे कि मैंने बताया, तो तब बताऊँगी। देखते रहिए मेरा व्लॉग। कैसा लगता है आपको कमेंट में भी बताइए, सब्सक्राइब भी कीजिए, आप पर सब्सक्राइब नहीं करते। और मेरा व्लॉग डालने का टाइमिंग सुबह डालती हूँ मैं 10 बजे तक। हाँ, सुबह 10 बजे तक, क्योंकि नेट वगैरह भी शाम को स्लो वगैरह चलता है तो डाल नहीं पाती, तो इसलिए सुबह तक डालती हूँ मैं। और उसमें नेट भी बहुत लगता है, वाईफाई मेरे पास अभी है नहीं इधर, तो मैनेज कर लेंगे। और मैं बताऊँगी यहाँ पे मंदिर वगैरह, वहाँ पे जाएंगे कभी। रक्षित की छुट्टियाँ पड़ेगी ना स्कूल की अब, तो जाएंगे उसके साथ मंदिर वगैरह, वहाँ के ब्लॉग Later. वगैरह बनाया करूँगी। दिखते अभी तो मेरे ब्लॉग वैसे छोटे छोटे ही होते हैं, दिखते करूँगी थोड़े बड़े बड़े भी इनको। अभी तो सिर्फ 10 या 8 मिनट का, कल 8 मिनट का ही बन पाया मेरे से। एडिट वगैरह करने में थोड़ी दिक्कत आती है अभी, क्योंकि नई हो ना, तो करेंगे मैनेज। आज सोमवार का मैं व्रत रखती हूँ। आज मेरा व्रत है, फास्ट बोलते जिसको लोग। तो चाय वगैरह मैंने पी ली है, कप इधर ये रखा अभी, तो चाय मैंने पी ली है। शाम को देखते क्या बनाना। पूजा वगैरह मैंने कर ली, सुबह नहा भी मैं गई हूँ। सिर तो मैंने कल धो लिया था, तो आज नहीं धोया मैंने सिर। तो पूजा वगैरह मैंने कर ली है अंदर। देखते क्या करते आज पूरा दिन, बाकी बताऊंगी वो भी मैं आपको कि क्या अफवाह उड़ रही है आजकल यहाँ पे। क्या पता आपको इंटरेस्टिंग लगे, तो देखते रहिए मेरी वीडियो, लाइक शेयर भी कीजिए इसको। तो दोस्तों, हमने डिसाइड कर लिया कि हम शाम को बनाएंगे ये वाली दाल। ये माँ और दलवा मिक्स दाल बनती है। अभी मैं इसको धो लूँगी, फिर पहले तालूँगी इसको, फिर धोऊँगी, फिर पानी में भिगो के रख दूँगी ताकि ये जल्दी पक जाए रात को। फिर इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है अगर जिसको भिगो के रखते हैं ना हम कुछ घंटे के लिए। और शाम को फिर प्रेशर वगैरह कुकर में इसमें प्रेशर लगा के फिर तड़केंगे तो बहुत टेस्टी बनती है। आप भी देखना है बना के। तो मैं इसको साफ़ कर लूँ पहले। ये पीछे हमने वो है रजाई वगैरह लटकाई हुई ताकि धूप वगैरह लग जाए उसमें। सर्दियों में धूप नहीं लगती ना, नहीं तो धूप वगैरह लग जाए, इसलिए कंबल और रजाई दोनों, ये दोनों मेरी है, ये दोनों मैं ही ओढ़ती हूँ खुद पे। तो ये दाल मैंने साफ़ कर दिया, डाल दी है। फिर थी इसमें पत्थर छोटे छोटे, फिर वो मैंने डाल दिया, सारे हो गए साफ़। अब मैं इसको धोऊँगी और कुकर में पानी भर के इसको रख दूँगी, जैसे राजमा वगैरह रखते हैं ना, भिगो के रख देते हैं, वैसे रख दूँगी इसको। फिर शाम को हम इसको इंडक्शन पे चढ़ा देंगे, फिर पक जाएगी जल्दी। नहीं तो ऐसे टाइम लगाती है अगर जिसको भिगोए ना। और देखिए तो
तो अब हमने इसमें पानी डाल के रख दिया है, भिगो के रख दिया है। शाम को इसको चढ़ाएंगे सीधा, अब फिर जल्दी पक जाएगी। माँ की दाल को जितना ज़्यादा धोएंगे उतना ज़्यादा ठीक होता है, नहीं तो उसमें उसकी दवाई की जैसे स्मेल आती है, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक तो कोई चीज़ नहीं होती ना, दवाई से ही बनाई जाती है। तो सब्जियां और दालें ढंग से धोने चाहिए काफ़ी बार, ताकि जब तक उससे साफ़ पानी ना निकलने लग जाए तब तक उसको धोते रहो। सबसे ज़्यादा गंदी होती है ये दालें इनमें, क्योंकि दवाई का छिड़काव भी किया जाता है ना, तो उसको धोना चाहिए, नहीं तो खुद कोई बीमारी लगती है, बीमार हो जाता है आदमी। तो अच्छे से धोएं आप, और ये भी फिर ही बनाएं कोई चीज़, टमाटर सब्जियां वगैरह सारे अच्छे से धोएं पहले। हेलो दोस्तों, तो रक्षित आ चुका है, इसने खाना वगैरह खा लिया है। अभी टाइम हो रहा है 3:35। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि आजकल यहाँ पे एक अफवाह उड़ रही है, वो क्या है अब बताऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को तो सुनाने में मेरे को डर लग रहा था वो बात, इसलिए अब 2 है तो 2 ही होते हैं, उसमें डर नहीं लगता फिर। तो एक दिन मैं गई थी ना दुकान में मम्मी के साथ, फिर वहाँ पे आए थे मेरी मम्मी की दोस्त, फिर उन्होंने सुनाई थी हमारे को ये बात। आजकल की बात है, अभी भी हो रहा होगा ऐसा कि नहीं, ये हमारे को नहीं पता, पर 2 महीने से तो हो ही रहा था, पर हमारे को चला था पिछले हफ्ते ही पता कि ऐसा हो रहा है अर्की में। तो उन्होंने बताया कि आजकल अर्की में चुड़ैल आ रही है। आपने सही सुना, चुड़ैल ही आ रही है आजकल अर्की में। तो जिसके जो पैर ऐसे होते पुठ पैड़िया वो आ रही है आजकल अर्की में। हमारे घर के ऊपर बस स्टैंड है ना, ऊपर तो क्या पार्क की साइड को, फिर वहाँ से परे को वो हॉस्पिटल है, वहाँ से जाती है वो घूमती भी हमारे घर से पिछली साइड को, पीछे को पहाड़ जैसा ना उस साइड को, फिर वहाँ पर घर वगैरह वहाँ पे जाती हो। तो वही किसी आदमी ने कि बच्चा क्या था पता नहीं, तो उसने वो आया होगा ना रात को, कहाँ से आया वो काम से शायद आ रहा था, शायद काम अपने काम से आ रहा था, काम था ना कहीं गया हुआ अपने, तो वहाँ से आ रहा होगा रात को, पता नहीं 9-10-11 बज गए ना उसको, तो वहाँ से आ रहा था। तो पता नहीं उसने सुना, उसको लगा ऐसा कि उसके पीछे कोई चल रहा है, जैसे छन छन की आवाज़ आती है ना घुंघरू की, पायलों की, वैसी आवाज़ आ रही थी उससे पीछे से उसके। तो भी चलता रहा, पर भाई उसने पता नहीं कैमरा खोल दिया था अपना, फिर उसमें वो दिखी तो नहीं है कहीं, पर उसकी आवाज़ आ रही घुंघरू की। हमने तो नहीं सुना, पर वो आंटी बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा, उन्होंने सुनी वो आवाज़, और पता नहीं किसी के घर में ऐसे हो रहे थे भाई, किसी के घर पे भाई अलमारी में और छाबड़ू में, वो जो रोटी रखने का होता है ना छाबड़ू, हॉट केस उसमें, और चुल्ली में जो पहाड़ियों में ज़्यादा होता है ना वो आग जलाने के लिए चूल टाइप होती है, आप गिट्टी समझ लो, हाँ पर मट्टी की बनाई जाती है, तो हम उसको चुल्ली बोलते हैं। उसमें कि उस चुड़ैल की पूप या पॉटी वो मिली है। तो मेरी मम्मी तो बोल रहे थे कि चलो अलमारी और छाबड़ों में तो चल गया पता भी, मिल की होगी अगर जो किसी को, पर उसमें चूल्हे में तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो आग वगैरह से ऐसी चीज़ें डरती है। अब पता नहीं अफवाह है कि सच्चाई है, ये हमारे को है नहीं पता, लोगों को क्या चलाना पता भी उस चुड़ैल, हाँ चुड़ैल की हो, अब क्या पता, वो तो किसी जानवर की भी हो सकती है, किसी चीज़ की भी। तो ऐसा बोल रहे थे कि वो वहाँ पे। तो मैं अपनी बात बताती हूँ। एक दिन जैसे मैंने बात सुनी ना, उसके एक के दिन बाद, वैसे तो मेरे को डर लग गया था बात सुन के, पर अगले दिन जैसे मैंने बताया कि आज और वीरवार को मैं व्रत रखती हूँ, उस दिन मेरा वीरवार का व्रत था। तो उस दिन जैसे भाई मैं मिठाई खाती हूँ, तो मैं चाय थी पी शाम को और फुल्का खाया था, तो उस दिन लग गया मेरे को रात को वॉशरूम। वैसे तो मैं रात को उठ जाती हूँ किसी भी टाइम पे, जैसे 12-1-2 जितने मर्जी बजे भी मैं बाहर बाथरूम करने चले जाती हूँ,
पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे को इतना डर लगा कि मेरे को सुबह तक टॉयलेट रोक के रखना पड़ा। और मैं तो सुबह गई जब 6-7 बज गए थे, तब गई मैं बाथरूम करने। नहीं तो मेरे को बहुत डर लग रहा था, ऐसे मैं डरती नहीं हूँ। पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे को बहुत डर लगा। मेरे से बाथरूम करने जाइए हुआ बाहर, तो ऐसा हुआ भाई आजकल हमारे। और एक आंटी ने तो ऐसा बोला कि उस चुड़ैल के साथ एक सरकटा आदमी भी आता है। चुड़ैल तो चलो भाई, उससे लेडीज़ों को तो ज़्यादा खतरा कुछ होता नहीं, पर भी वो जेंट्स के पीछे पड़ती ज़्यादा, ऐसा बोल रहे हैं। और जो सरकट आदमी भी वो भी आता है, उसको सुन के तो ज़्यादा डर लगा मेरे को कि सच में होगा ऐसा। पता नहीं है अफवाह है कि सच्चाई है। ये तो भूल भुलैया 3 खोल दिया। हाँ, स्त्री, हाँ स्त्री सॉरी, भूल भुलैया स्त्री मूवी खोल दिया उन्होंने। ऐसे ऐसा हो रहा है, पता नहीं वो सच्चाई होगी कि असलियत होगी किसी की, भाई हमें नहीं पता। पर वो जाती है ऐसे भी, हॉस्पिटल से जाती है पीछे से होते होते घरों के आगे से। फिर एक आंटी को हमने पूछा था, जैसे वो भी उसी साइड रहते हैं ना जहाँ से वो जाती है, ऐसा बताया था जहाँ से। तो उन्होंने बोला भी हाँ भी हमारे को पैती रात रात को घुंघरू के आवाज़ आती है। उनकी छोटी सी बेटी है, उसने बोला भी हाँ हाँ हमारे को भी आती है, ऐसे पायलों की छन 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 की आवाज़। पता नहीं सच्चाई होगी, छोटे बच्चे तो वैसे झूठ क्यों ही बोलेंगे। तो वो पर पता नहीं परले साइड को अभी भी होगा ऐसा कि नहीं, हमारे साइड तो अभी तक आया नहीं ऐसा, पर पता सारी जगह चल गया कि ऐसा हो रहा है। अब पता नहीं ये सच्चाई होगी, इसमें कितनी सच्चाई होगी कितनी झूठी वो होगी। फिर आपको हमारी ये कहानी तो क्या सच्चाई जो अफवाह है वो कैसी लगी है बताना आप। इसमें कितनी सच्चाई होगी हमारे को नहीं पता। और किसी और दिन मैं एक और इंसिडेंट बताऊंगी, वो मेरा ही होगा, खुद के साथ हुआ जो हुआ है, बताऊंगी किसी और दिन आपको। अगर जो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और ऐसी वीडियोस मैं लाती रहूँगी अगर जो आपको अच्छी लगी है। और आप बताना वो पूप बड़ा सही हो सकता है कि नहीं। हाँ, कि वो अलमारी में मिली, हॉट केस में मिली, और चुल्ली में जो अंगीठी होती है वो उसमें मिली। पता नहीं इसमें कितने सच है या क्या, पर ऐसी चीज़ें होती है हिमाचल में, हो सकती है ऐसी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे एक तो पहाड़ है, घर वगैरह थोड़े दूर होते हैं। और जैसे अभी यहाँ पे एरिया बना तो कुछ एरिया कहीं और होगा ऐसे में। जंगलों साइड तो हो सकती है ऐसी चीज़ें जहाँ पे ऐसे कम घर हो। हमारे साइड तो यहाँ पे बहुत घर है, मंदिर इतने सारे, पता नहीं यहाँ पे भी हो सकती है ऐसी चीज़ें कि नहीं। हमको सामने दिखा दिए इतने मंदिर। हाँ, हमारे घर के पास इतने सारे मंदिर है। पर देखते हो अभी मैं भी जाऊँगी मंदिर, अगर जो मैंने शॉर्ट वगैरह ले लिया वहाँ की क्लिप पे तो मैं डाल दूँगी, वो ले तो लूँगी, दिखा दूँगी आपको, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे मेरा सोमवार का व्रत तो शिव जी के मंदिर में जाएंगे अभी। तो कैसा लगा आपको बताना ज़रूर कमेंट में, और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम हौसला हमारे में बना रहे वीडियोस बनाने का। तो हम रोज बनाएंगे वीडियोस। लाइक्स तो कर ही दिया करो आप। हाँ, पर लाइक भी नहीं करते। लाइक भी कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए अगर जो आप करें तो ठीक है, बाय बाय। सो गाइस दोस्तों ये हमारा बास्केटबॉल का ग्राउंड देखो पूरा। पहले यहाँ पे भी एक दीवार हुआ करती थी, लेकिन अब तोड़ दिए साल हो गया उसको भी। और ये यहाँ दूसरा ग्राउंड, यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, मैचेस भी होते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ कितने बड़े बड़े पेड़ है। और ये यहाँ है जी मेन ब्लॉगर, मास्क नहीं लगाया, दिखा नहीं सकते। मंदिर पे जा रहे हैं हम, जाएंगे इस वाले मंदिर में, ये वाला। ये जा रहे हैं हम अब मंदिर के अंदर। कैमरा थोड़ा ब्लर सा लग रहा है कुछ। मेन ब्लॉगर यहाँ पे डैम है ना, डैम पहले इधर वॉल था, ऊपर को फंवारा उड़ता है। ये है जी अंदर मंदिर। जय शिव जी। घंटी बजा दे।
शी इज़ अवर मेन ब्लॉगर। साइड साइड से टोपा लगाया है इसने, साइड से दिखा देते हैं। मुड़ गया तो खुद ही। ये है शिव पार्वती जी। नीचे भी है गणेश भगवान, कार्तिकेय जी और नंदी जी। हिंतर नाक दिखाई दे गया। तो दोस्तों हम आ चुके धोती वगैरह करके, यहाँ पे आके भी कर दी मैंने धोबत्ती, खोल दिया मैंने व्रत अब कश्यार वगैरह बना के। तो ये बेलपत्री यहाँ पे भी मैंने दीपक वगैरह जला दिया है, और ये तुलसी माता यहाँ पे भी जला दिया मैंने दीपक। और इस मंदिर में गए थे हम पार, ये लाइट वाला दिख रहा है ना, इसके साथ वाले वाइट जैसा दिख रहा है जो एक, और वहाँ पे लाइट तो नहीं जली हुई पर इस मंदिर में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो स्टोरी टाइम वो अच्छा लगा होगा हमारा आपको, जो हमने बताई आज वो अच्छा लगा तो और वीडियोस के लिए भी हमारे को कमेंट करना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वीडियोस ऐसी बातें बताने के लिए जो हम बता सकते हैं आप को। तो कल मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।